हेलो बच्चों, चलो साइंस के चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 2 पे चलते हैं। तो कल तक हमने जो पढ़ा था उस पे आगे बढ़ते हैं। कल हमने विभिन्न प्रकार के चेंजेस के बारे में पढ़ा है। तो किस प्रकार से चेंजेस हम करते हैं, किस प्रकार से चेंज हमारे हो पाते हैं, ये भी तुमने देखा है। यहाँ पर तक हमने कहा था कुछ चेंजेस को हम बदल सकते हैं और कुछ चेंजेस नहीं हो सकते हैं। इसी चेंज को जैसे हमने आटा गूंद करके वापस गोली बनाई, गोली के वापस आटा बना सकते हैं। लेकिन जैसे हमने कागज में एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन बना करके वापस हम कागज को बना सकते हैं। लेकिन एक बार हमने छाप करके इस पर कटिंग कर दी तो वापस उस प्लेन कागज को तैयार नहीं कर सकते। ऐसा भी है हमारे पास। तो ये जैसे आटा गूंद कर रोटी बनाती तो रोटी बन करके वापस आटा नहीं बना सकती। तो इस प्रकार के चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा था। कल हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा था, एक लिस्ट थी कि जिसमें कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, कौन रिवर्स हो सकते हैं, कैन बी रिवर्स और नॉट। इन सब चीजों को हमने पढ़ा था। इसको हमने कॉपी में भी बनाना था। आज हमारे पास ये आ रहा है 6.2 में गुड थियरीज है, अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। कोई और तरीका है कि जिसके बारे में हम पदार्थों को चेंज कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि we all have seen the tools which are used to dig the soil। हमने बहुत सारे टूल्स और औजारों को अपने घर में प्रयोग करते हैं। 6.6 में देखो, ये देखो हाथी, कुल्हाड़ा, फावड़ा, ये देखो ना, ये सब चीज इनमें से देखो, इनमें सबसे बड़े हमने क्या खोदने के लिए, खुदाई करने के, जमीन को खोदने के लिए, सॉइल को डिग माने खोदना, सोइल को खोदने के लिए हमारे पास बहुत सारे औजार होते हैं। वी हैव एवर सीन हाउ टू आयरन ब्लेड एवर द टूल्स इन फिक्स्ड वुडन। क्या तुमने कभी देखा है कि इन लोहे की जो है हथियारों पर जो है लकड़ी के हथियार कैसे फिक्स किए जाते हैं? तुमने देखे भी होंगे कई लोगों को, और कई तुमने वैसे अपने घरों में तो हम क्या करते हैं कि जबरदस्ती ठोकते उसको ऊपर से, और उसके बाद जो है उसको कील कुल लगा करके उसको टाइट कर देते। लेकिन जो मिस्त्री जो लोग जो होते हैं, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, जो किस तरह से उसको बनाते हैं, द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। एक इन आयरन ब्लेड के ऊपर, जो ब्लेड कहते हैं इनको सबको, इनके ऊपर जो क्या होता है, एक फिक्स करने के लिए एक छेद होता है, रिंग जैसी बनाई जाती है। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉल इन साइज। लेकिन ये छोटी छोटी सामान्य रूप से इनकी साइज क्या होती है, ये जो डंडे होते हैं इनकी साइज क्या होती है, मोटे होते हैं, और ये छेद जो है बारीक रहता है। तो बारीक में मोटा छेद कैसे जाएगा, तो इसमें हिस्सा कैसे जाएगा, तो इसमें देखेंगे then wooden handle, the fix the handle, the ring is heated and it becomes slightly large in size। अब इसको करते क्या है कि इसको गर्म करते हैं लोहे को। तो इसको जब जैसे ही गर्म करता है तो ये साइज में एक्सपेंडेड हो जाता है, मतलब फैल जाता है, जैसे ही फैल जाता है। जैसे गर्म करते हैं तो फैलता है, जैसे ही फैलता है तो इसके अंदर इस लकड़ी के हैंडल को फिक्स कर देते हैं अंदर। और जैसे ही फिक्स करते हैं तो इसके बाद इसको ठंडा कर देते हैं। एकदम ठंडा करते ही क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ये लोहा क्या है, सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ते ही जो है ये इसमें टाइट हो जाता है, फिक्स हो जाता है। हैंडल द रिंग ऑफ हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्ज इन द साइज एंड ई एक्सपेक्टेड। जैसे मैंने कहा था फैल जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट इनटू द रिंग। और इसके बाद हैंडल क्या हो जाता है, आसानी से रिंग में फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, और जब रिंग को हम कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, इट कंट्रैक्ट्स, ये फिर क्या होता है, सिकुड़ जाता है, एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल। और उसके बाद टाइट से वो हैंडल पे फिक्स हो जाता है। इस प्रकार से देखो, तो पहले परिवर्तन क्या होता है, हमने गर्म करके इसको परिवर्तन किया, परिवर्तन करके इसको वापस अपनी जगह पे लाए। गर्म करके भी परिवर्तन कर सकते हैं, ये है कहने का मतलब। सच ए चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन ए वुडन व्हील ऑफ द कार्ट ऑफ एज सोन फिगर 6.7 में तुम देखेंगे कि एक जो पहिया होता है, तो लोहे का जो पहिया होता है उसके अंदर लकड़ी का जो व्हील लगा जाता है लकड़ी के अंदर। जैसे हम जो है कार्ट जो बैलगाड़ी के ऊपर जो होता है, तो बाहर से वो तो अंदर से, बाहर से लोहा, अंदर से लकड़ी का जो होता है पहिया, तो उसके अंदर कैसे फिक्स करते हैं लकड़ी के पहिए को। तो उसमें भी यही तरीका है कि अगेन द मेटल रिम इन द मिडल स्लाइटली स्मॉलर देन द, और जो मेटल की जो रिंग होती है वो क्या करती है, वो छोटी होती है लकड़ी की व्हील से, लकड़ी के पहिए से। तो उसको क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, वो जरा फैलता है तो लकड़ी की को उसको फिट कर देते हैं। ऑन हीट, जैसे उसको गर्म करते हैं, द रिम एक्सपेंड, रिम क्या होती है बाहर की, वो गर्म हो जाती है, एंड फिट इनटू द व्हील, और उसके बाद उस पर लकड़ी की व्हील पर फिट हो जाती है। कोल्ड वाटर देन पॉर्ड, और ठंडा पानी उसमें, ठंडे पानी की बौछार जैसे उसमें कर देते, ऊपर द रिम के ऊपर जब ठंडे पानी की बौछार कर दे तो क्या हो जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके बाद वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, एंड फिट टाइटली, उसके बाद उसमें टाइट से फिट हो जाता है इनटू द व्हील्स, व्हील पे फिट हो जाता है। तो यहाँ पर ये चित्र तुम देख सकते हो, उसमें ये जो पहले रिम है इसको जरा गर्म करते हैं, तो उसके बाद इसको इसमें फिट कर देते हैं। और जैसे ही इसको फिट हो जाती है गर्म करने के बाद, तो इसको एकदम से ठंडा कर देते हैं पानी डाल करके, तो एकदम से ये फिर इसमें सिकुड़ करके टाइट हो जाती है। तो इसी में वैसे ये देख रहे हैं कि व्हेन द हीट वाटर इन पैन, जब भी हमने देखा होगा कि एक फ्राई पैन में हम पानी को रखते हैं,
और उसे गर्म करते हैं। इट बिगन टू बॉयल आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद ये पानी उबलना शुरू हो जाता है। इफ वी कंटिन्यू हीट, कुछ देर बाद हम इसे बहुत और फर्दर मतलब बार बार इसको और लंबे समय तक इसको गर्म करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द पैन बिगन टू द डिक्रीज, लेकिन जो फ्राई पैन में जो पानी होता है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। उसका कारण क्या है? भाप बनना। द वाटर चेंज इनटू द वेपर, कारण क्या है कि पानी जो है किसमें बदल जाता है? भाप में। गर्म करते ही पानी, हमने कहा था ना गर्म करके ये फैल जाता है, वैसे ही पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा? चेंज हो जाता है, भाप में बदल जाता है ना। अब पानी की मात्रा कम हो जाती है। ये हमने एक्टिविटी 7 में देखा था। चैप्टर 5 में हमने देखा यू हैव डिजॉल्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू द लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। हमने ये भी देखा था कि हमने जो भाप को वापस पानी में कैसे बदला था। तो हम इसको भाप को, जैसे हम ठंडा बर्तन ऊपर से रखेंगे या कूल जगह से उसको भाप को निकालना शुरू करेंगे, उस पाइप ठंडे पाइप से बीचों बीच गुजारेंगे तो वो पानी की बूंदों में बदल सकता है। यानी भाप को हम ठंडा करेंगे तो वो पानी की बूंदों में वापस बदल सकता है। यानी हमने गर्म करके भी परिवर्तन कर सकते हैं और वापस उसको ठंडा करके भी परिवर्तन ला सकते हैं। वाटर व्हेन इट इज कोल्ड, वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस। हमने देखा होगा, हमने नोटिस किया, वो ध्यान दिया होगा कि पिघलते हुए बर्फ को। आइस मेल्ट व्हेन इट इज हीटेड, बर्फ जब पिघलती है तो ये पिघल जाती है, जब इसको गर्म करते हैं तो ये पिघलती है। वाटर इज चेंज, ये किस में परिवर्तन हो जाती है? इनटू वाटर में, पानी में। इट इज पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू फ्रीज आइस, क्या हम इसको वापस आइस में बदल सकते हैं? बिल्कुल इसको बदल सकते हैं। फिर से हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ठंडा कर देंगे तो फिर ये वापस बर्फ बन जाएगी। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, आओ देखें कुछ और परिवर्तनों के बाद। टेक ए स्मॉल कैंडल ऑफ मेजर इट्स लेंथ विद द स्केल, एक ये स्मॉल कैंडल लो और इसकी स्केल से इसकी लंबाई नापो। नाउ फिक्स इट एट द सुटेबल प्लेस एट नाइट लाइट, एक ठीक जगह पर इसको फिक्स कर दो कैंडल को और उसके बाद इसको जलाओ। लेट बी इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ देर तक इसको जलने दे। नाउ ब्लो आउट ऑन कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ अगेन, अब इसको थोड़ा बुझा दो और उसके बाद इसको इसकी लंबाई को नापो। ठीक है, 6.8 में ये कहा गया है। देखो तो कैन बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल रिवर्स, क्या हमने इसको गर्म किया और गर्म करने के बाद क्या हम इसको इतना गल गया, ये जल गया, तो क्या हम वापस इसकी लंबाई के बराबर ला सकते हैं? क्या हम इसको इसके बराबर लंबाई पे ला सकते हैं? नहीं ला सकते। अब इसको हम इसकी दोबारा इसकी लंबाई पर ऐसे नहीं ला सकते यहाँ पर इस समय तुरंत में। तो ये कह रहा है कैन दिस चेंज इन रिवर्स, क्या इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं? तो अब ये कह रहा है कि इसको हम वापस परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी कहता है रिपीट एक्टिविटी इंसेंस स्टिक। अब एक बार देखो कि एक जो खुशबूदार जो डंडी होती है, जो इंसेंस का मतलब है अगरबत्ती, अगरबत्ती की स्टिक को जो है हम जलाना शुरू करते हैं। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, अब देखो इसको इंतजार करते रहो कितनी देर तक ये जलती रहती है, पूरा जलाने दो। व्हाट आर द चेंज आकर, क्या परिवर्तन होता है? तुम देख दो इसमें क्या परिवर्तन होता है अगरबत्ती में, इंसेंस स्टिक, उस खुशबूदार स्टिक्स में क्या परिवर्तन होता है? द स्टिक बर्न इनटू द प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, लेकिन जलने के बाद ये क्या करती है? एक नए पदार्थ बनाती है। दीज आर द एस, इसको कहते हैं राख। पूरी लकड़ी जल गई तो वो क्या बना देती है? राख बना देती है। सम न्यू मटेरियल, और उसके बाद ये राख बना देती है और गैस, और कुछ गैस भी छोड़ती है। हमको गैस का पता कैसे? वी कैन नॉट बी सी दीज गैसेस, हम उस गैस को देख नहीं पाते, बट कैन सीम सम सेंस सम ड्यू टू द देयर प्लीजर, उसकी खुशबू से हमको पता चलता है भाई कि खुशबू फैल रही है। तो गैस भी फैली और राख भी बनी। कैन दिस चेंज इन रिवर्स, क्या हम इसको वापस, इस राख से हम क्या वापस जो है अगरबत्ती बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उस स्मेल को दोबारा उसमें डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। एंड व्हाट अबाउट द चेंज, चेंज कैन नॉट बी रिवर्स विच अकर्ड इन द मैच स्टिक। अब तुम देखोगे एक चेंज इसमें देखो कि माचिस की तिल्ली में यू यूज फॉर द लाइटिंग एंड द कैंडल इन की, तुमने देखा होगा कि माचिस की कैंडल, माचिस की तिल्ली जब जलती है तो फिर वापस उसको हम उसको नहीं वापस माचिस की तिल्ली में नहीं बदल सकते। सो फॉर वी हैव डिस्कस द चेंज अकरिंग इन ए गिवन ऑब्जेक्ट, हमने ये अभी पढ़ा कि किसी वस्तु में हमने पदार्थों में जो परिवर्तन हुआ और इट्स मटेरियल में, उसके पदार्थों में, इसमें हमने कुछ करके हमने देखा क्यों कुछ परिवर्तन। व्हाट अबाउट द चेंजेस, लेकिन उन परिवर्तनों में क्या कहेंगे जब दो पदार्थ आपस में मिले हो और उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। दो पदार्थों को आपस में मिला करके भी परिवर्तन कर सकते हैं। क्या हम दो पदार्थों को मिला करके भी आपस में परिवर्तन कर? व्हाट अकर व्हेन द सबस्टेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर, दोनों को आपस में मिलाया क्या फिर परिवर्तन हो सकता है? इन चैप्टर 4 हमने देखा वी डिजॉल्व साल्ट इन वाटर, हमने देखो पानी में हमने नमक मिलाया। डू यू थिंक ए चेंज अकर्ड इन टू साल्ट वाटर, क्या तुमने महसूस किया कि उसमें कुछ परिवर्तन? बिल्कुल, उसका कलर
और उसका टेस्ट चेंज हुआ है। इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या तुमने देखा है कि इसको हम वापस, इस चेंज को हम वापस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। वेट, इंतजार करो। इन चैप्टर 5 देखो, चैप्टर 5 में क्या किया, वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने देखा कि किस प्रकार से हमने सॉल्यूशन से पानी से जो है साल्ट को और पानी के मिक्सर से साल्ट को, नमक को अलग किया। सो कैन वी से दैट द चेंज ड्यू टू द डिजॉल्विंग साल्ट इन द वाटर इन रिवर्स। तो हमने देखा क्या हम इसको साल्ट से, नमक से पानी को अलग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था कि किस प्रकार से हमने पानी को और नमक को जब मिला रहता है या चीनी को मिला रहता है तो उसको गर्म कर देते हैं, गर्म करते करते उसका पानी उड़ जाता है, लास्ट में चीनी और नमक वहीं छूट जाते हैं। तो वो हम उन दोनों को मिक्स करके अलग भी कर सकते हैं गर्म करने के बाद। पहली आस्क, इफ यू हैव एवर सीन कर्ड। पहली पूछ रही है कि क्या तुमने कभी दही को बनाया है या कभी दही बनाती प्रक्रिया देखी है? स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू द वार्म मिल्क। एक छोटी सी थोड़ा सा दही को जो है गर्म मिल्क दूध में डालो। द मिल्क इज स्टार्ड, दूध को हिलाओ, एंड इट सेट असाइड फॉर ए फ्यू, थोड़ा उसको बाहर रखो गर्म जगह स्थान पर, कुछ अलग से स्थान पर। इन ए फ्यू आवर्स, कुछ देर बाद तुम देखोगे, कुछ घंटों बाद, अब मिल्क चेंज इनटू द कर्ड, तुम देखोगे कि दूध किसमें बदल गया है? दही में। कैन दिस चेंज टू रिवर्स, क्या ये चेंज जो है वापस हो सकता है? नहीं हो सकता है। दही से दूध वापस नहीं बन सकता है। We find that the few ways to bring about the changes in substances could be, हमने बहुत प्रकार से पदार्थों को परिवर्तन होते हुए, वस्तुओं को परिवर्तन होते हुए देखा है। बाय हीटिंग, किससे? जैसे हमने गर्म करके हमने पदार्थ को परिवर्तन होते हुए देखा। बाय मिक्सिंग, हमने कुछ मिक्स करके भी देखा है कि पदार्थ में परिवर्तन हो सकता है। विद सम अदर सबस्टेंसेज, उन कुछ और पदार्थों को मिला करके भी हमने पदार्थों में परिवर्तन कराया है। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स, और हमने ये भी देखा कि कुछ पदार्थ, कुछ परिवर्तन क्यों है वापस अपनी जगह पर, पुरानी वापस अपनी जगह पर हो सकते हैं, अपनी पुरानी स्थिति पर वापस आ सकते हैं। वाइल सम अदर्स कैन नॉट बी चेंज, लेकिन जबकि कुछ पदार्थ जब एक बार बदल जाते हैं तो वापस अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं आते। ये भी हमने चेंज देखा। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज टू चेंजेस थिंग्स अराउंड अस, ये हमने ऐसे हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें परिवर्तन हो सकते हैं। हमारे चारों तरफ ऐसे अन्य अन्य बहुत सारे तरीके होंगे जिसमें हमने चेंजेस कर सकते हैं अपने आसपास, या देख सकते हैं जो हो रहे हैं। इट इज पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स, और इस तो हम हो सकता है कि इनमें से बहुत सारी संभावना है कि बहुत सारे वापस अपनी जगह पर पुरानी स्थिति में भी आ जाते होंगे। बस इस प्रकार से चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज एज कैन बी रिवर्स और कैन नॉट बी रिवर्स। इस प्रकार से हम उनके आपस में क्या बना सकते हैं? ग्रुप बना सकते हैं, उनके बारे में हम बता सकते हैं, या अपने उसमें हम अलग अलग बना सकते हैं कि भाई कौन कौन पदार्थ जो है परिवर्तन हो करके वापस अपनी जगह आता है, कौन पदार्थ परिवर्तन वापस अपनी जगह, अपनी पुरानी स्थिति पर रिवर्स हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ऐसे हम अपने उसमें लिस्ट बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। इन हायर क्लासेस, क्या है कि उच्च क्लासेस में, अगली क्लासेस में तुमको क्या होगा? यू विल बी लर्न मोर अबाउट दीज वेज, और तुम इस प्रकार के तरीकों को, इन विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होने वाले तरीकों को अगली ही क्लास में, तुम अगले साल 7 में भी तुम इसको पढ़ोगे कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में तुम अगले साल इस लेसन को फिर से पढ़ोगे साइंस में। इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड दीज वेज दीज कैन बी ग्रुप्ड, और किस प्रकार से कोई परिवर्तन हो सकते हैं और किस प्रकार से परिवर्तन किए जा सकते हैं, कैन बी ग्रुप्ड, और क्या हम उनको आपस में ग्रुप में अलग अलग लिस्ट और अलग अलग ग्रुपों में तैयार कर सकते हैं। ये हम अगली क्लासेस में पढ़ते रहेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो आज हमारे ये लेसन कंप्लीट होते हुए कल हम इसके बारे में, एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे एक बार और, जिसकी समझ में नहीं आए उसको पढ़ सकता है भाई। ओके।